परसों शब जब वो अपनी 17वीं सालगिरह का केक काट रही थी तो कमरे में इसकी अपनी दोस्तों के हमरा खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी। नौजवानी की अल्हड़ सी खुशबू और आंखों को खैरा कर देने वाली ऐसी रोशनी जो अभी काजल और मेकअप की तहों से मुबर्रा थी। इसके चेहरे पर मासूमियत और मुस्तकबिल के ख्वाब एक साथ झलक रहे थे। लेकिन क्या उसे मालूम था कि केक काटने वाली वो उंगलियां अगले दिन ठंडी हो जाएंगी? क्या उसे अंदाज़ा था कि ये इसकी आखिरी रात है जब इसके कमरे की खिड़की से चांदनी इस पर छन छन कर बरस रही है और उभरते चांद की दूधिया रोशनी में वो अपनी आखिरी टिकटॉक वीडियो बना रही है? क्या वो जानती थी कि कल दोपहर वो इनसेल कल्चर की भीड़ चढ़ने वाली है? जी हाँ, एडोलेसेंस सीरीज में ज़ेरे बहस आने वाला इनसेल कल्चर जो मर्द को सिखाता है कि औरत इन्हें रद्द करने का इख्तियार नहीं रखती, और अगर ऐसा हो तो ऐसी औरतों की किरदार कुशी, लानतान और कत्ल तक कर देने की इजाज़त है। इनसेल कल्चर सिखाता है कि दुनिया जालिम है, जहां औरत मुजरिम और मर्द इंतकाम में जलती एक जिंदा लाश। केटी के जिस्म पर छुरे से वार करने वाला 14 साला जेमी, कुंद छुरी से नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा करने वाला 28 साला जाहिर जाफर और सना यूसुफ पर गोलियां बरसाने वाला 22 साला उमर हयात। सबके पीछे एक ही माइंडसेट है कि अगर लड़की किसी से दोस्ती कर सकती है तो फिर यकीनन सस्ता माल है जो सबके लिए दस्तयाब है या होना चाहिए, और अगर इनकार की जिसारत करती है तो मौत ही उसका हकदार है। सना यूसुफ 17 साल की बाहिम्मत चित्राली लड़की भी ऐसे ही शख्स की गोलियों का निशाना बनी जो इसके मुतवातिर इनकार पर इसके कत्ल को जायज़ समझता था। सना, जिसकी मुस्कुराहट में दुनिया की तलखियों का इलाज था, जिसकी आंखों में ख्वाबों के कई शहर आबाद थे क्योंकि वो कम उम्री में ही खुद मुख्तारी की राह पर चल निकली थी। सना मोहब्बत या शादी नहीं बल्कि खुद मुख्तारी चाहती थी, लेकिन सालगिरह की अगली दोपहर वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। बज़ाहिर इसका ख़ानदान भी इसकी उभरती हुई पुरएतमाद शख्सियत पर नाजा था, लेकिन ये बात माशरे को गवारा ना थी। माशरे ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? हमारे माशरे के मर्दों की गैरत कहाँ मर गई है? इनका गरूर क्यों खामोश है? ये लड़की तो खुद सरेआम मर्दों को दावत आम दे रही है कि आओ मुझे मार डालो क्योंकि मैं इनकार करना जानती हूँ, आओ मुझे कत्ल कर दो कि मैं अपनी तरजीह पर जीना चाहती हूँ, आओ मुझे गोलियों से रोन दो कि मैं महकना चाहती हूँ। तो फिर कहाँ जा मरे हैं इस माशरे के सारे माई के लाल जो इस बेगैरत को जहन्नुम वासिल करें? फिर सना का भी वही हश्र हुआ जो जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को इनकार करने की पादाश में दिया था। तब भी क्या जोला तो क्या पढ़े लिखे, क्या रोशन ख्याल तो क्या दकियानूसी, और क्या मर्द तो क्या ख़वातीन, सब नूर को ही मलामत किए गए कि एक नामहरम के साथ वो आखिर थी ही क्यों? फिर तो यही हशर रवा रखा जाना चाहिए था। सना यूसुफ के लिए भी यही उज़र घड़े जा रहे हैं। खस कम जहाँ पाक, अच्छा हुआ गन साफ हुआ। ऐसी लड़कियों को ऐसे ही मरना चाहिए। चलो कोई तो गैरतमंद निकला। ज़बरदस्त आहिस्ता आहिस्ता गन साफ हो रहा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये सदियों पुरानी सोच जो अब एक बीमार जहरीले नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जो औरत को इंसान नहीं एक शय समझती है, जिसे रखा जाता है, जिसे चलाया जाता है, और जब वो अपनी मर्जी दिखाती है तो मार दिया जाता है। जब कोई लड़की इनकार करती है, अपने वजूद पर इख्तियार जताती है या ज़िंदगी से अपनी राह खुद चुनती है, तो मर्द का अना परस्त दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि इस माशरे ने मर्द को ये सिखाया ही नहीं कि इनकार सुनना भी सीखो, ये बताया ही नहीं कि मोहब्बत कोई लेन देन नहीं, ये जतलाया ही नहीं कि औरत कोई प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक मुकम्मल जीता जागता वजूद है। ये बोसीदा माशरा मर्द को सिर्फ बेहिसी, मर्दानगी की झूठी अना सिखाता आया है, और अब ये मर्दाना खुदसरी सर चढ़ कर नाच रही है। तभी तो एक मासूम सूरत बच्ची के कत्ल पर कल से सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, खस कम जहां पाक। तो वो ये नहीं जानते कि खस नहीं गया, एक इंसान की जान गई है। जहां पाक नहीं हुआ, मजीद आलूदा हो गया है। ये इंसेल जैसे कल्चर सिर्फ अना की मर्द को ही क्यों मजरू करते हैं? कितनी औरतें हैं जो रिश्ता ठुकराने पर मर्दों पर तेजाब गर्दी करती हैं या सरे राह जान लेती नजर आती हैं? कितनी औरतों ने अपनी अना की तस्कीन, हवस या जज्बात से मगलूब होकर मर्दों की इज्जत को तार तार किया है? अगर है ऐसा तो लाएं कोई डेटा, कोई आदाद शुमार या अखबारात की सुर्खियाँ
جبکہ عورتوں کے خلاف صرف پچھلے 1 سال میں رونما ہونے والے زیادتی، ریپ، قتل کے اعداد و شمار بآسانی دستیاب ہیں۔ اخبارات روز ایسی خبروں سے مردوں کے دلوں کو جلا بخشتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں عورت کی مرضی تو جرم ہے، لیکن مرد کا غصہ قانون۔ شاید ہم کبھی نہیں سیکھیں گے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ملکیت نہیں، محبت اختیار نہیں احترام میں ہے، اور انکار قتل کا جواز نہیں بلکہ زندگی کا حق ہے۔ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، مارنے والا کون تھا، کون نہیں، یا کون کون اس قتل میں ملوث ہے، یہ تمام سوالات ثنا کے لہو میں ڈوبے فرش پر تڑپ رہے ہیں۔ ثنا کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ زندہ رہنا چاہتی تھی، خوش تھی، آزاد تھی۔ جی ہاں، فقط یہی اس کا قصور تھا۔ اگر وہ سر جھکائے، سانس روکے، دوسروں کی مرضی کی قید میں صبر شکر کر کے رہتی تو آج ضرور زندہ ہوتی۔ لیکن چونکہ وہ ٹک ٹاکر تھی، معصومانہ ویڈیوز بنا کر خوش ہوتی تھی اور غالباً چند پیسے بھی کما لیتی ہوگی۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ تمام باتیں ناقابل برداشت ہیں کہ ایک لڑکی دنیا کی نظروں میں نظریں ڈال کر جینے کی تمنا کرے تو مار ڈالیے اسے اور پھر جشن منائیے۔ ثنا کا قاتل صرف وہ شخص نہیں جس نے گولی چلائی، اس کے قاتل ہم سب ہیں۔ ہمارا سڑان بھرا معاشرہ، ہمارے دوغلے مقتدر ادارے، ہماری پرتشدد اور عورت دشمن مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما، ہمارے گھروں کی وہ خاموشیاں جہاں لڑکیوں کی مرضی کو جرم سمجھا جاتا ہے، وہ دوستیاں جو ملکیت بن کر ڈس جاتی ہیں، وہ رشتے جو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ کیا محبت کا مطلب گولی ہے؟ دوستی کا مطلب اختیار ہے؟ اگر ایک لڑکی نہیں کہتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کے علاوہ ہرگز کچھ اور نہیں ہوتا۔ نہیں ایک مکمل جملہ ہے۔ او خدایا، کیا لکھنے کے لیے صرف دکھ ہی رہ گئے ہیں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ لیکن پھر اچانک میری نظروں میں امید کے چراغ کی ایک لو لپکی۔ ایک 9 عمر لڑکی لال اسکوٹی چلاتی ہوئی سنگم مارکیٹ کے ہجوم میں بلا جھجک داخل ہوئی اور فرینچ فرائز کا آرڈر دینے لگی۔ میں نے اسے تھمز اپ کیا تو اس نے اس کا جواب گرم جوش مسکراہٹ سے دیا۔ اس لمحے مجھے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی کرن پھوٹتی نظر آئی، کسی اگلی خوفناک خبر آنے تک۔